थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम ज्वाइनिंग इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर लर्निंग सीरीज। आप सबका धन्यवाद है कि आपने ऑन टाइम ज्वाइन किया। और हम स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक इस पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने पोजीशंस को हम एनालाइज कर सकते हैं, उनकी क्या पोजीशंस रहनी चाहिए हमारी कैपिटल के हिसाब से। और हम जानेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली केसेस में हम लोग ये भूल जाते हैं कि रिस्क कितना लेना है। बहुत ही पुरानी कहावत है, इस मार्केट का रूल है कि जो हमें समझना भी चाहिए, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। इस बारे में समझते हैं। आइए चलिए समझते हैं हमारे पुराने एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर से, कामेश जी से, जो अब हमें गाइड करेंगे आगे। कामेश जी, यू कैन टेक अहेड द सेशन नाउ। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी? आई होप अभी सारा सभी अच्छे होंगे। और हमने लास्ट मीटिंग्स में भी कुछ ना कुछ सीखा ही है। डेली हम डेली सेशंस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर जो एक सेशन कंटिन्यू कर रहा है लास्ट 22 डेज से, तो हम उस बारे में भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं अभी तक। डेली हमारे फ्रॉम स्क्रैप टू जीरो टू एडवांस लेवल एक स्टॉक मार्केट का हम ट्रेड फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, अभी आपने बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टार्टिंग टाइम से ज्वाइन किया हुआ है हमारे साथ। तो अगर जिन्होंने स्टार्टिंग टाइम से ज्वाइन किया हुआ है उन सबको पता है कि डेली 5 PM आपको लिंक शेयर हो जाता है इस मीटिंग का। सो वी विल स्टार्ट। कल हमने ट्रेडिंग डेवलपिंग का ट्रेडिंग प्लान पे बात की थी। और कल मैंने बताया भी था कि पोजीशन साइजिंग एक टॉपिक आया था। मैंने कहा था कि कल हम आराम से उसमें बैठ के ऑल ओवर कम्प्लीटली उस चीज़ पे बात करेंगे कि पोजीशन साइजिंग एक्चुअल में क्या है एंड कैसे काम करती है एंड हमें कैसे ज़्यादा मोस्टली हेल्प कर सकती है अपनी ट्रेडिंग प्लान में। तो पोजीशन साइजिंग के लिए अभी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं तो मैं डेली इनसे बात करता हूँ और पता चलता है कि सर हमारे चार क्या हमारा 7 दिन में और 10 दिन में हमारा पूरा का पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर दिया कंपनीज ने। एक्चुअल में क्या आप उनसे पोजीशन साइजिंग पूछते हो कि सर क्या पोजीशन साइजिंग होनी है हमारे में, लाइक क्या रिस्क मैनेजमेंट होने हैं, और ये सारी चीज़ें आपको लाइक जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाय। हाँ, सॉरी। तो अभी आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप सबको और मेरी ऑडियो क्लियर है, राइट? तो अभी हम पोजीशन साइजिंग पे बात करेंगे कि क्या पोजीशन साइजिंग है और क्या रिस्क मैनेजमेंट हमें करना है, कितने कैपिटल पे हमें कितना रिस्क लेना है। अभी हमने एक प्रेजेंटेशन है पूरी की जो आपको एट द एंड ऑफ द मीटिंग सबको शेयर हो जाती है। तो अभी हम उसको भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और उसके बारे में आराम से सीखते हैं। वी कैन स्टार्ट। सो या द टॉपिक इज, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू हियर, वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर कि आपको टॉपिक पोजीशन साइजिंग है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इन्फिनिटी डेट पार्टनर सेशन इज 12th। राइट, अभी हम 12th सेशन पे बात कर रहे हैं। हमारा 12th सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइक अभी जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम माय साइड। और आपको पता होगा कि हमारा एक क्रूशियल टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, जो जिसका टॉपिक का नाम है कि पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। पोजीशन आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, पोजीशन साइजिंग को एक्चुअल में क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे काम करता है, कैसे दोनों को कंबाइन करके लॉस कंट्रोल कर सकते हो और प्रॉफिट कंसिस्टेंट बना सकते हो। अगर आप सही डायरेक्शन में रॉन्ग साइज लेते हो, रॉन्ग लॉट साइज ले लेते हो तो भी आपका लॉस होगा। और आप अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में सही लॉट साइज लेते हो
तो भी आप बच सकते हो, राइट। ये इस तरीके से अगर आपकी पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड आप मैन्युअली कंट्रोल करके इन चीज़ों पे काम करते हैं, तो अगर आप इन जस्ट केस अगर रॉन्ग डायरेक्शन में भी एंट्री ले लोगे बट आप पोजीशन साइजिंग आपका एग्जैक्टली सही होगा, तो भी आप लॉस से बच सकते हो उस टाइम पे, राइट। एग्जैक्टली मीनिंग यह था यहाँ पे इसका कहने का। व्हाट इज पोजीशन साइजिंग, क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये बड़ा डिफरेंस ला सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक गैम्बलर में, राइट। बहुत से ट्रेडर मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे कितना लॉट साइज काम करना है, कितना मुझे एसएल लेना है, कितना टारगेट लेना है, ये एक्चुअल में मुझे नहीं पता। तो क्या होता है कि वो जितना कैपिटल होता है सारे के सारे जितना लॉट साइज आ सकते हैं, 50,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, वो पूरा का पूरा कैपिटल ही अपना एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, और जब वो ट्रेड लॉस में जाता है तो पूरा का पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। एक्चुअल में पोजीशन साइजिंग नहीं कहते उसे, फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, एक तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हो। तो वही यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन पॉइंट आउट भी किया है कि अगर आप पोजीशन साइजिंग नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो सकता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर में और एक गैम्बलर में, right? अगर आप सही डायरेक्शन में रॉन्ग साइज लेते हो तो भी आपको लॉस होगा, अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में सही साइज ले लेते हो तो आप लॉस से बच सकते हो। इस लाइन को मैंने यहाँ पे रिपीट किया क्योंकि लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही डायरेक्शन भी चूज कर रहे हो और रॉन्ग रॉन्ग पोजीशन साइजिंग कर लेते हो, लॉट साइज ज्यादा ले लेते हो, तो भी आपका लॉस ही होगा, राइट। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाके भी बट पोजीशन साइजिंग सही कर रहे हो तो आप लॉस से बच सकते हो। पोजीशन साइजिंग इज वेरी क्रूशियल इन आवर ट्रेडिंग जर्नी। पोजीशन साइजिंग डिसाइड करता है कि आप एक ट्रेड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना क्वांटिटी ले रहे हो, ये आपके ओवरऑल रिस्क को कंट्रोल करता है। एक सिंपल सा एनालॉजी है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास 10 एरोस हैं और एक ही टारगेट पे 10 एरोस एक साथ छोड़ दिए आपने, तो आपके पास दूसरी बार ट्राई करने का चांस नहीं बचेगा। पोजीशन साइजिंग इंश्योर करता है कि आपके पास हर बार एक नया चांस रहे। जस्ट लाइक दिस कि मैं वही समझा रहा था अभी, अगर आप पूरा कैपिटल ही एक ही ट्रेड पे लगा दोगे बिना पोजीशन साइजिंग के, तो आप मार्केट में दोबारा ट्रेड करने लायक नहीं बचेंगे, कैपिटल ही नहीं बचेगा आपके पास। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, अगर 10 एरोस को आप एक साथ ही एक टारगेट पे छोड़ दोगे तो दोबारा नहीं बचेगा आपके पास, राइट। व्हाई इट मैटर्स, लॉस को कंट्रोल करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करता है, इमोशनल डिसीजन से बचता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है, कीप्स यू इन द गेम फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। एक सेकंड में अपना, हाँ, आई होप अभी मेरा स्क्रीन भी प्रेजेंट हो गया मेरा कैमरा, राइट, ओके, थैंक यू। तो व्हाई इट मैटर्स कि हमें पोजीशन साइजिंग क्यों करना चाहिए, लॉस को कंट्रोल करता है, नंबर वन। इसके लॉस को कंट्रोल, अगर आपने बहुत छोटे कम कैपिटल में बहुत सारे प्रेशर कम करता है कि अगर बहुत सारे लॉस साइज होंगे तो आप पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा कि अगर पोजीशन मेरी लॉस में चली गई तो बहुत सारे सवाल आने लगते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो। आपका इमोशनल डिसीजन से बचता है, जैसे मैंने बताया कि अगर लॉट साइज ज्यादा होंगे तो आप बहुत बड़ा लॉस बेयर नहीं कर पाओगे। आपको पता होगा कि ये पोजीशन यहाँ से वापस रिवर्सल लेने वाला है, प्रॉफिट में आएगा, बट आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आपका मार्जिन जो है वो कम होगा, लॉट साइज ज्यादा होगा, तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है कि अगर आप छोटा कैपिटल लेके बिना पोजीशन साइजिंग के ट्रेडिंग करोगे तो आप शायद 2 ट्रेड के लिए मार्केट में आ पाओगे, उससे ज्यादा मार्केट में रह नहीं पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तभी बनेगी जब पोजीशन साइजिंग के साथ काम करेंगे। कीप्स यू इन द गेम फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। ये आपको लॉन्ग टर्म गेम में बने रहने के लिए काम आता है। फॉर्मूला फॉर पोजीशन साइजिंग, कि फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन साइजिंग का, सबसे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जो मैंने अभी यहाँ पे सिंपली बताया हुआ है आपको कि पोजीशन साइज इज इक्वल टू अकाउंट साइज इनटू रिस्क पर ट्रेड प्लस स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स। थोड़ा सा मैं इजी करके समझाता हूँ कि आप रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हो, 1%। आपका स्टॉप लॉस कितना हो, 5 पॉइंट्स का। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप रिस्क उस पर 1% का लेंगे, स्टॉप लॉस आपका 5 पॉइंट का होगा और एक पॉइंट की वैल्यू 100 रुपए। तो पोजिशन साइजिंग आपका क्या आता है, 1,000 डिवाइडेशन बाई 5 × 100, तो 2 लॉट हो गए। अगर आप 1 लाख के कैपिटल पे 2 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो अगर एक्चुअल पोजिशन साइजिंग से आप काम करोगे तो, राइट। दिस मीन्स टू लॉट्स ट्रेड करना सेफ होगा अगर एसएल 5 पॉइंट्स का है तो। पोजीशन साइजिंग के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अभी मैं एक और ब्रीफ पे बात कर रहा हूँ। अगर कुछ और नहीं समझ आता तो वन ऑन वन डिस्कशंस भी कर सकते हैं इफ यू वांट।
देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू रखिए। नेटवर्क ग्लिच था, इस वजह से सेशन में आवाज चली गई थी। अब आवाज आ जाएगी आप सबको। आई होप मेरी आवाज तो आप सबको आ रही होगी। हाँ, आवाज आ रही है आप सबको मेरी अब अच्छे से? ठीक है, कामेश जी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट में कामेश जी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियो आ जाएगी रोशन जी, बस 1 मिनट, गिव मी 60 सेकेंड्स। नेटवर्क ग्लिच है एक छोटा सा, सॉल्व हो गया, बस स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छूटा है। ठीक है, जितना टाइम लग रहा है उसमें आप सब बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से हो। आप अपने अपने सिटी का लोकेशन ड्रॉप कर सकते हो, जिससे लेट्स फाइंड आउट कौन नियर बाय है और कौन कितनी दूर है। आज हमें पता तो चले कि हमारे क्लाइंट्स कितनी दूर दूर से हमसे कनेक्टेड हैं। शहनवाज जी, हर्षित जी, आशीष जी, अभिषेक जी, संदीप जी, हम्म, मंजुनाथ जी, रोशन जी, इंदौर, संदीप जी इंदौर से हैं। Hi, so sorry, there was a network glitch. So we can continue from here जहाँ पे हमने छोड़ा था, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, अभी मैं बता रहा था कि रिस्क पर ट्रेड क्या होती है। रिस्क रिवॉर्ड इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आई थिंक जितने भी क्लाइंट्स मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है, मैंने सबको रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझाया है। और इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के आप किसी भी आराम से कनेक्ट करेंगे, वो सभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करते हैं कि हम क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखेंगे, आपके डीमैट अकाउंट में कैसे काम होगा, कैसे पोजीशन साइजिंग होगा, अगर आप एल्गो पे बात करेंगे तो। राइट, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज में बात करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना लॉस आप टॉलरेट कर सकते हो एक ट्रेड में बिना इमोशनली डिस्टर्ब हुए। राइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताता है कि आप 1 रुपए के रिस्क पे कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। जस्ट लाइक दिस कि अगर एसएल आपने 100 रुपीज का लिया हुआ है, टारगेट आपने 300 रुपए का लिया है, 300 का, तो आपका आरआर निकल के आता है 1:3 का। अगर आपने एसएल 200 रुपीज का लिया हुआ है, टारगेट 100 का लिया हुआ है, तो आर आर 2:1 का हो गया। ये आपका नॉट फेवरेबल है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। राइट, आपका एसएल 1:1, 1:2, 1:3, 1:2 इज अ गोल्डन रेशियो। आई ऑलवेज से दैट कि अगर 1:2 के रेशियो पे आप काम कर रहे हो तो इज अ गोल्डन रेशियो।
ये गोल्डन रेशियो होता है, हमेशा इसको फॉलो करके चलेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा, राइट। गोल्डन रूल मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मिनिमम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। सो सॉरी, अभी आई होप स्क्रीन भी शेयर हो रहा होगा मेरा, राइट। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के गोल्डन रेशियो की बात कर रहा था। मिनिमम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए आपका। परसेंट ऑफ कैपिटल यू आर विलिंग टू लूज पर ट्रेड, प्रो ट्रेडर्स नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड, राइट। मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में भी यही बताया कि आप कितना कैपिटल परसेंटेज अपना लूज करने के लिए रेडी हो एक ट्रेड पे, राइट। आपने कितना परसेंट रिस्क लिया हुआ है अपने कैपिटल पे, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले कि मुझे अपना कैपिटल का कितना रिस्क लेना है एक ट्रेड में, राइट। परसेंटेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 1:3, आप अगर आपने 1 लिया हुआ है 1%, तो आप 1% कैपिटल का रिस्क ले रहे हो, तो वो परसेंट ऑफ द कैपिटल होता है आप कितना परसेंट रिस्क लेना चाह रहे हो। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1% रिस्क ऑन 50,000 अगर आप लोगे तो 500 मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, 50,000 का किसी का डीमेट अकाउंट है तो। 2% रिस्क ऑन 1 लाख कैपिटल इज 2,000 मैक्सिमम लॉस। आप ये पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करके ट्रेड करेंगे तो आपका कैपिटल बहुत सेफ रहेगा। आप कभी वो नहीं कहोगे मुझसे आके कॉल्स पे कि सर 7 दिन में मैंने ट्रेड किया था और 7 दिन में पूरा का पूरा मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। इट विल नेवर हैपन अगेन, राइट, अगर आप ये पोजीशन साइजिंग और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मेंटेन करके चलोगे। ड्रॉडाउन क्या होता है, कितना मैक्सिमम लॉस आपको कंटिन्यूअसली हो सकता है, रिस्क ऑफ रूइंग, राइट। ड्रॉडाउन इज लाइक, हम जब स्ट्रेटजीज आप देखते हो तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना दिया है इस स्ट्रेटजी ने, या कितना आपको लॉस दिया है अभी तक, या आप सिर्फ पीडीएफ शेयर कर पीडीएफ देखते हो कि हाँ कितने हमने ट्रेड्स देखे हैं यहाँ पे, कितने एक महीने में कितने ट्रेड्स हुए, कितने हमारे लॉस किए गए, कितने प्रॉफिट किए गए, ये सारी चीजें। ड्रॉडाउन इज कि आप कितना ड्रॉडाउन ले रहे हो अपने कैपिटल पे, कितना मैक्सिमम लॉस आपको कंटिन्यूअसली हो सकता है। रिस्क ऑफ रूइन, रिस्क ऑफ रूइन क्या होता है, कितने लॉसेस के बाद आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। कि आप अगर पोजीशन साइजिंग ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका रिस्क ऑफ रूइन क्या है। कि आपको पोजीशन साइजिंग अगर पता होगा तो आप कभी कैलकुलेट किया है कि अगर मुझे 500 या 2,000 रुपए की अगर कंटिन्यूसली 7 दिन लॉस हो गया तो मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आप कभी ये कैलकुलेशंस करते हो, अगर किसी के साथ भी स्टार्ट करते हो या मैनुअली ट्रेडिंग भी करते हो कुछ भी, ये सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं। एक रफली कॉपी या पेन पेन या नोट में पेन और डायरी लेके बैठिए। मैं जो चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत क्रूशियल है, जिनको आप पेन डाउन भी कर सकते हो अपने, राइट। रिस्क ऑफ रूइन, कितने लॉसेस के बाद आपका कैपिटल खत्म हो सकता है, एंड व्हाई इट मैटर्स। इवन इफ यू आर रॉन्ग 50% ऑफ द टाइम विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके काम करेंगे तो अगर 50% भी ट्रेड्स आपके गलत जाते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। इवन इफ वन इज टू टू स्टिल, बहुत बार बताया है, वन रेशियो यूज कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप 1:50 ट्रेड्स भी आपके लॉस के जा रहे हैं इवन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप 50% ट्रेड्स लॉस कर रहे हो, Today we are facing a lot of network glitch. Allow us 1 more minute so that we can continue. Everyone allow us 1 more minute. We are facing a network glitch.
सो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। अभी हम कंटिन्यू करते हैं उसको। और मैं बात कर रहा था कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो की, कि अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करते हो एंड जस्ट सपोज कि आपने लाइक अगर आपने मार्जिन आपका 50,000 का मार्जिन है और 50,000 के मार्जिन पे आप 1:2 के रेशो से काम कर रहे हो, आपके अगर 22 डेज भी आपने ट्रेड कैपिंग रखा कि 22 दिन भी आप ट्रेड 22 दिन ट्रेड कर रहे हो, सिंगल ट्रेड पर डे कर रहे हो, तो 22 दिन अगर आपके ट्रेड्स होते हैं तो अगर 11 ट्रेड भी आपके लॉस के जाएंगे और 11 ट्रेड प्रॉफिट के जाएंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप 1:2 का गोल्डन रेशियो फॉलो करते हो। फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी सेटअप, नॉट ऑन क्वांटिटी। आपको बहुत सारे ट्रेड्स नहीं करने हैं, बहुत बड़े पॉइंट्स कैप्चर नहीं करने हैं इस मार्केट से। आप प्रॉफिटेबल होइए, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करिए। एक महीना सिर्फ या 7 दिन आप काम करके देखो कि 1:2 का गोल्डन रेशियो पे आपने काम किया और कंप्लीटली उसी पे काम करना है। उसके बाद मुझे आप नेक्स्ट मीटिंग में उसके रिजल्ट्स बताना कि 7 दिन बाद जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, हमारी मीटिंग्स तो डेली होती है, आप मुझे 7 दिन बाद रिजल्ट बताना कि 7 दिन बाद आपको क्या रिजल्ट्स और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। जो मैंने समझने की कोशिश की हुई है यहाँ पे, अगर इफ यू गेट इट देन बी बेस्ट, अदरवाइज मैं 1:1 वन वन भी समझा सकता हूँ इसको। और हर्ष जी भी विल बी हियर, ही इज हियर, ही विल कंटिन्यू फॉर हियर आल्सो, फ्रॉम हियर आल्सो, वो भी आपको समझा देंगे। बट अभी मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। इमेजिन 10 ट्रेड लिया आपने और 4 ट्रेड आपके लाइक विन 4 ट्रेड्स एट 2000 प्रॉफिट, राइट। आपने 2000 प्रॉफिट पे आपने क्या 4 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल रहे थे 2000 के प्रॉफिट पे, तो 8000 का प्रॉफिट आया। और लॉस के 6 ट्रेड रहे थे 1000 के लॉस पे, 6000 का लॉस हुआ। नेट प्रॉफिट आपका कितना आया 2000। तो अगर आप 1:2 का रिस्क रेशियो प्रॉफिट में कर रहे हो तो अगर आपने 4 ट्रेड भी प्रॉफिट के निकाले हैं 10 में से तो भी आप प्रॉफिटेबल ही हो, राइट। आपका इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फैक्ट्स हैं, इनको आप कहीं मार्क कर सकते हो, कहीं लिख सकते हो, पेन डाउन कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ अभी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत क्रूशियल वेबिनार से ऐसी चीजें आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलती है या कहीं भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी जो हमारे इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर आपको डेली सेशंस के समझा रहा है, राइट। हम समझा रहे हैं, आपके डेली मेंटर्स आपके यहाँ पे आते हैं और डेली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पे बात करते हैं, राइट। आपने अगर 4 ट्रेड 2000 के प्रॉफिट से किए तो आपने 8000 प्रॉफिट निकाल लिया, और अगर 6 ट्रेड 1000 के लॉस से भी किए तो 6000 का आपने लॉस निकाला। ओवरऑल आप 2000 के प्रॉफिट में थे, मेनली आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया हुआ था, इसीलिए आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकल रहे हो। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपकी एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट डजंट मैटर कि एक्यूरेसी आपकी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है 90% की एक्यूरेसी दे रहा है, 80% की दे रहा है या 60% की दे रहा है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ही मेंटेन नहीं है तो फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर 90% की एक्यूरेसी है तो आपने अगर आपने आज प्रॉफिट निकाला, अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ है, कल को आप उससे ज्यादा लॉस कर दोगे, राइट। फिक्स्ड फ्रैक्शनल मेथड क्या होता है इसका, 1% ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू लो रिस्क। अगर आप 1% कैपिटल का रिस्क ले रहे हो तो लो रिस्क पे काम कर रहे हो, 2% कैपिटल का रिस्क ले रहे हो तो मीडियम रिस्क पे काम कर रहे हो, 5% ऑफ योर रिस्क कैपिटल रिस्क ले रहे हो तो हाई रिस्क है। नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप करना कर सकते हैं, हाई रिस्क पे काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट जो बेस्ट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ड्रॉडाउन क्या होता है, कंटिन्यूअस लॉसेस होने पर आपके कैपिटल का कितना हिस्सा घटेगा। 5 लूजिंग ट्रेड्स एट 2%। अगर आपने 2% के हिसाब से आपके 5 ट्रेड कंटिन्यूअसली लॉस के जाते भी हैं तो 10% आप ड्रॉडाउन लोगे, 7%। अगर 10 ट्रेड आपके 5% के हिसाब से जाते हैं लूजिंग ट्रेड तो 50% ड्रॉडाउन। रिस्क ऑफ रूइन, कि आप कितने कंसिक्यूटिव लॉसेस से आपका अकाउंट जीरो हो सकता है। तो मैंने आपको वही बताया कि 5 लूजिंग ट्रेड्स एट 2%, 10% ड्रॉडाउन आएगा आपके कैपिटल का। 10 लूजिंग ट्रेड्स एट 5%, 50% ड्रॉडाउन आएगा आपके कैपिटल का, राइट। पोजीशन साइजिंग इज ओके। अभी यहाँ पे मैं एक लास्ट टॉपिक है हमारा, कंबाइनिंग पोजीशन साइजिंग एंड विद रिस्क रिवॉर्ड, कि हम पोजीशन साइजिंग को और रिस्क रिवॉर्ड दोनों को कंबाइन कर लेते तो हम क्या प्रॉफिटेबल कैसे निकाल सकते हैं। अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में अप्लाई करते हैं, राइट। कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हो यहाँ पे, तो लेट्स से कि कैपिटल आपका 1 लाख का है और रिस्क पर ट्रेड आपने क्या लिया 1%, 1000 का रिस्क लिया, एस एल आपका 10 है, राइट। एस एल 10, 10 रुपए का एस एल है आपका। लॉट साइज आपका लॉट साइज की क्वांटिटी जो है 100 है, तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 रुपीज, 1000 रुपीज मैक्सिमम लॉस आपका हो गया। टारगेट 20 रुपीज है, 2000 रुपीज का प्रॉफिट आपका, रिस्क रिवॉर्ड इज 1:2। तो ट्रेड फिट्स बोथ पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रूल्स। इस तरीके के पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रूल्स आपको और ज्यादा डीपली समझने हैं तो वन ऑन वन आप मेरे साथ
कनेक्ट करके समझ सकते हो, राइट। ये इस तरीके के बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको एक ही समझाया अभी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस पे बात करेंगे, कैसे आपको बनाना है पोजीशन साइजिंग और रिस्क रवॉर्ड रेशियो, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं। आप कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो और उनको कैसे हम लाइक अवॉइड कर सकते हैं। इग्नोरिंग एसएल, आप बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि सर मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता, क्योंकि जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ वहीं पर ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करके फिर वो ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है, आप स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग में गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट। उन चीज़ों पर हम डिस्कशन कर सकते हैं वन ऑन वन। ट्रेडिंग सेम साइज इन एवरी ट्रेड, आप सारे ट्रेड कर रहे हो सेम लॉट साइज से ट्रेड कर रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को आप इग्नोर कर रहे हो, चेजिंग ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट। रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर लॉस हो गया तो वो आपको लॉस रिकवर ही करना है आज के आज ही, ऐसा नहीं होता कहीं पे। रिस्किंग फुल कैपिटल ऑन वन ट्रेड, आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड पे रिस्क कर दे रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हर ट्रेड पे एसएल होना चाहिए, मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, वीकली रिव्यू जरूर करो जो आप ट्रेडिंग जर्नलिंग कर रहे हो। इमोशनल डिसिप्लिन रखो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, राइट। एक्शन स्टेप्स क्या कर सकते हैं कि हमें क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए। प्रैक्टिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग डेली, इनको प्रैक्टिस करो और आप हमसे पूछो कनेक्ट करके। आपके मेंटर्स डेली यहाँ पे आते हैं और वन ऑन वन भी आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। यूज डेमो फॉर स्मॉल कैपिटल टू स्टार्ट, राइट। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल की तो मैं बहुत ही ज्यादा बात कर चुका हूँ अभी तक, शायद सेशंस में ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट करना शुरू करूँ। अभी मेनली हमने पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड मिलके हमने एक सक्सेसफुल ट्रेडर का फाउंडेशन बनाते हैं, राइट। ट्रेडिंग पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलके ट्रेडिंग फाउंड ट्रेडर का एक फाउंडेशन बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ट्रेडिंग में। सर्वाइवल और कंसिस्टेंटली दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, राइट। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे। अभी मेनली राइट, अभी हमें जो बात करनी थी रिस्क रवॉर्ड रेशियोज पे और हम पोजीशन साइजिंग पे जो बात कर सकते थे विद द लिमिटेड टाइम, और वी ऑल नो कि हमें जूम पे एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हम इतना ही डिस्कशन कर सकते थे। आगे अगर इन ब्रीफ आपको समझना है तो आप मेरे साथ कनेक्ट होके, हर्ष जी के साथ कनेक्ट होके, आप कंपनी में इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर के कंपनी में किसी के साथ भी कनेक्ट होकर सारी चीज़ों को वन वन ब्रीफ समझ सकते हो, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर एवरीवन कि आपने टाइम भी ज्वाइन किया, और हर दिन हम ज्वाइन करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ हर्ष जी विल टेक ओवर फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू फॉर एवरीवन। Thank you so much, Kavishit, and thank you so much for giving a wonderful session about risk reward ratio. Risk reward ratio में बहुत confusion रहता है मोस्टली। वो confusion कैसे दूर करते हैं हम लोग, हमें ये चीज समझनी है, और आज नहीं तो कल हमें ये चीज समझ में आ ही जाती है। कैसे समझ में आती है कि हम क्या कर रहे हैं मार्केट में बैठ के। एक्यूरेसी तो सब मांगते हैं 80 से 90%, लेकिन एक्यूरेसी के बाद क्या? अगर मैं आपको सबसे अच्छा सेटअप आपके हाथ में दे दूं, क्या आप उससे प्रॉफिट निकाल पाओगे? हो सकता है एक बार या दो बार, मैक्सिमम 3 बार, लेकिन फिर अगले दिन आप ये ढूंढोगे कि उसमें एंट्री कहाँ बन रही। मार्केट बहुत ब्रूटल है, इस चीज को समझ जाइए। और आपका जो बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेज होना चाहिए वो रिस्क रिवॉर्ड पे होना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रांग है तो इजीली आप प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। कल आपने 25,000 का प्रॉफिट निकाला और आज 10,000 चले गए, कोई फर्क नहीं। लेकिन पहले 25,000 का लॉस किया और फिर 10,000 निकाला, फिर 25 का लॉस किया, तो बहुत फर्क है। एक दिन कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और ट्रेड करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ये सारे सेशंस फ्री हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं आधे घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की, बट चांसेस हैं कि आपको कुछ चीजें समझ में आती होंगी, कुछ चीजें ऊपर से निकल जाती होंगी। I recommend you all to go for the Prime plan to join and get these insights directly with one-on-one mentorships with your RMs। आप ले सकते हो, है ना, ये सारी चीजें। जो यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं ऑलरेडी उनको पता है कि कैसे करना है। जो यहाँ पे नए हैं वो समझ सकते हैं एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेके। ये सेशन डायरेक्टली यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब पे जितने पार्टिसिपेंट्स हमें देखते हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो लेके देखिए कि डेमो में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर डेमो में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद आप उसको आगे प्रोसीड करिए, उसी समय डिसीजन मत। ठीक है, कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे, सेम टाइम पे यानी 5 बजे। कल का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं एक बार, क्या टॉपिक है कल का। कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बैक टेस्टिंग एंड स्ट्रेटेजी वैलिडेशन। बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटेजी वैलिडेशन के ऊपर बात करेंगे कल हम सेम टाइम पे। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाई देता हूँ कल का टॉपिक।
ये कल का टॉपिक है। आज का टॉपिक पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। कल बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटेजी वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइम से ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप सेशन को पूरी तरीके से अटेंड कर पाए। बाकी की डिटेल्स आपको चैट्स में मिल जाएंगी, सोशल लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की डिटेल्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आई विश यू एवरीबॉडी अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर। आप सबको आपका प्रॉफिट मुबारक।